ठीक है, चैतन्य को अलाउ कर दिया। हाँ, दर्शना पूछ रहे थे कि इवनिंग में अपन एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले थे, तो कल इवनिंग में थोड़ा सा पावर कट की वजह से अपन नहीं ले पाए, इसलिए मैंने मैसेज नहीं डाला था। मैंने बोला था ना मैं मैसेज डाल दूंगा, तो प्रोबेबली आज इवनिंग में अपन लेने वाले हैं। ठीक है, किसके लिए सर? साउंड वेव्स के लिए क्या? साउंड वेव में एक्चुअली आज के अलावा एक लेक्चर और बचेगा, मतलब आधा घंटे का एक टॉपिक और बच जाएगा, तो वो अपन संडे से पहले खत्म करना चाहते हैं, ताकि मंडे से ऑप्टिक्स स्टार्ट करनी है अपने को। कल ले लो सर, कल टेस्ट नहीं। कल टेस्ट नहीं है ना तुम्हारा? नहीं हाँ सर। सर। नो सर। ठीक है, तो आज इवनिंग या कल जैसे भी होगा मैं तुम्हें ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा, जब भी अपन लेंगे सब लोग तैयार रहना। मैं पहले थोड़ा सा 3-4 घंटे पहले मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? यस। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए मोड ऑफ, अच्छा हाँ, कल वाली तुम सही बोल रहे थे, कल वाली रिकॉर्डिंग मैंने देखी थी, थोड़ी सी ब्लर आ रही थी। तो कल का जो लेक्चर है उसके फोटोज मैंने तुम्हें भेज दिए, और क्लास में आई थिंक तुम्हारे आवाज क्लियरली आ रही हुई, थोड़ा बहुत समझ में तुम्हें आ गया होगा। फिर भी जिसको थोड़ा बहुत डाउट है, कुछ पॉइंट्स अगर क्लियर नहीं हुए, तो जेपीए बैच वाली जो रिकॉर्डिंग है उसी लेक्चर की, वो तुम्हारे ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो अगर किसी को लास्ट क्लास में किसी को थोड़ा बहुत डाउट है तो उस लेक्चर को तुम जो है देख सकते हो, ठीक है? तो मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या क्या हो सकता है? तो ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब क्या हुआ? अरे कुछ डाउट है क्या? अरे कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो ओपन ऑर्गन पाइप का मीनिंग है कि दोनों साइड से ओपन है, मतलब एक वेव में इस साइड से भेज रहा हूं और एक वेव इस साइड से भेज रहा हूं, तो ये दोनों वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन से सेम फ्रीक्वेंसी के साथ अगर जा रही है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है और सेम मीडियम में सुपर इंपोज हो रही है, मतलब वेलोसिटी भी सेम होगी, तो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेलोसिटी के साथ एक वेव इधर से भेज रहा हूं, लैम्डा भी सेम होगा, इधर से भेज रहा हूं एक इधर से भेज रहा हूं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन से सेम फ्रीक्वेंसी की वेव सुपर इंपोज होगी, तो डेफिनेटली उनके बीच में स्टैंडिंग वेव बनेगी। और ओपन ऑर्गन पाइप है तो इनके दोनों एंड्स पे, ओपन ऑर्गन का पाइप का मीनिंग ये भी ओपन एंड है और इस साइड भी ओपन एंड है, तो दोनों साइड अगर ओपन एंड है तो डेफिनेटली दोनों तरफ एंटी नोड बनेगा, तो इस तरफ भी एंटी नोड है, इस तरफ भी एंटी नोड बनेगा। तो दोनों तरफ एंटी नोड बनाने के लिए सबसे बेसिक या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो सकता है कि हाफ लूप इधर बना लो और हाफ लूप इधर बना लो, तभी तुम दोनों तरफ एंटी नोड रख सकते हो। तो ये सबसे बेसिक तरीका हो गया। उसके बाद फर्स्ट के अंदर एक लूप बीच में आके फिर हाफ हाफ लूप हो गया, थर्ड के अंदर एक लूप और इंक्रीज करते जाओ, ऐसे जो है मल्टीपल मोड ऑफ वाइब्रेशन तुम निकाल सकते हो। सबके अंदर में एल पाइप की लेंथ है तो वेवलेंथ निकालता हूं, क्योंकि अपने को पता है पर लूप जो लेंथ होती है, पर लूप लेंथ कितनी होती है बताओ? λ/2। λ/2 होती है। तो ये हाफ लूप ये हाफ लूप ये λ/2, उसके बाद ये लैम्बडा ये लैम्बडा ये हाफ लूप यानी λ/4 और ये λ/4 λ/2 λ/4 λ/4 λ/2 कितनी हो गई बताओ? लैम्बडा लैम्बडा λ/4 λ/4 लैम्बडा लैम्बडा सॉरी λ/2 λ/2, यहां से यहां तक लैम्बडा हो गई, और ये λ/2 λ/4 λ/4, यहां पे कितनी होगी बताओ वेवलेंथ?
3 lambda by 2. 3 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे तो L इक्वल टू लैम्डा बाई 2 हो गया, यानी लैम्डा इक्वल टू 2L हो गया। यहाँ पे L इक्वल टू लैम्डा है, यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू L है, यानी लैम्डा इक्वल टू 2L अपॉन 3 है। तो V इक्वल टू F लैम्डा होता है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू F इक्वल टू V अपॉन लैम्डा, लैम्डा यानी 2L। तो V अपॉन 2L, ये जो है अपने पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई है, फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको मैं F1 बोल देता हूं। इसको या तो तुम फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हो, फर्स्ट हार्मोनिक, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद यहां पे V इक्वल टू F लैम्डा, तो F इक्वल टू V अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना है L, तो V अपॉन L। अब ये जो है इसको मैं सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बोलूंगा, सॉरी F2 बोलूंगा, सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये F1 की 2 टाइम्स है, 2 into F1 है, तो क्या इसको मैं सेकंड हार्मोनिक बोलूंगा? हार्मोनिक वर्ड कैसे डिफाइन करते हैं मैंने बता रखा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जितने टाइम्स हार्मोनिक होती है या जितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी होती है उसी को अपन उतना हार्मोनिक बोलते हैं। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स है, देयरफॉर दिस हार्मोनिक शुड बी सेकंड हार्मोनिक। ऐसे कैसे? यहां पे भी F इक्वल टू V अपॉन लैम्डा, तो V अपॉन लैम्डा कितना है 2L अपॉन 3। तो देखने से पता चल रहा है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम्स है, देयरफॉर ये कौन सी हार्मोनिक होगी बताओ? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। अच्छा, ओवरटोन की लैंग्वेज में बात करूंगा तो ये तो फंडामेंटल हो गया, बेसिक। ये कौन सा ओवरटोन होगा बताओ? First overturn. फर्स्ट ओवरटोन। ये सेकंड ओवरटोन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपन ऑर्गन पाइप है, जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसके अंदर हर टाइप की फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है, F1, 2F1, 3F1, जो इवन और ऑड दोनों टाइप की फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। तो ये बताओ जो है फिक्स वायर के टाइप से काम करेगा या फिक्स फ्री वायर के टाइप से काम करेगा? Fix. फिक्स। तो ध्यान रखना, लाइक फिक्स वायर, यहाँ पे सारे के सारे जो रिजल्ट आते हैं वो फिक्स वायर के टाइप से आते हैं। तो बताओ इसके अंदर कोई डाउट? बोलो, अरे बोलो। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसके अंदर किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं, ये नोट करना है किसी को? कितने लोग कनेक्ट हुए हैं अभी? अभी तो 34 लोग कनेक्ट हुए हैं। ओके, फिर भी काफी लोग अभी एब्सेंट हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं। तो अपने को ये डायरेक्टली ध्यान रखना है कि फिक्स वायर के टाइप से रिजल्ट आते हैं ओपन ऑर्गन पाइप के।
ये डायरेक्टली भी तुम रिजल्ट ध्यान रख सकते हो कि जो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ढंग से देखो तो अपन रिवीजन ही कर रहे हैं बस। तो जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है उसकी फ्रीक्वेंसीज, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी V/2L होती है, V/2L होती है। सेकंड 2V/2L होती है। थर्ड 3V/2L होती है। ऐसे कैसे NV/2L होती है। या इसको मैं F1 की टर्म्स में बोलूं, ये F1 है, ये 2F1 है, ये 3F1 है, ये N into F1 है। यानी even and odd both frequencies are present, even or odd दोनों टाइप की फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगी। जस्ट लाइक फिक्स वायर, जैसे फिक्स वायर में होता था, तो ध्यान रखना फिक्स वायर जो होता है वो तो ओपन ऑर्गन पाइप के टाइप से काम करता है, और फिक्स फ्री वायर जो होता है वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के टाइप से काम करता है। तो ये अपने को डायरेक्टली ध्यान रखना है। इन जनरल NV/2L जो है फ्रीक्वेंसी होती है FN जो होती है NV/2L होती है। V जनरली गिवन होता है, नहीं गिवन है तो 320 मीटर पर सेकंड लेना है अपने को, और फिर भी अगर अपने को 320 भी नहीं लेना, टेम्परेचर वगैरह के फॉर्म में लेना है तो अंडरवुड ऑफ गामा RT अपॉन M होता है, M नॉट होता है। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक किसी को कोई डाउट? अरे बोलो, ये तो वही लिखा है जो अपन ने पढ़ा था अभी। No doubts. ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखो यहां पे ओपन ऑर्गन पाइप हो चाहे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम होती है उसको समझते हैं, जिसको अपन एंड करेक्शन बोलते हैं। एंड करेक्शन, इसको अपन ई से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड करेक्शन ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखना ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। कैसे होती है इसको समझते हैं। एंड करेक्शन का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, तुम खुद लॉजिकली सोचो। लाइट डिम हो गई। हाँ, प्रैक्टिकली सोचो कि ऐसा हो रहा है कि एक्चुअली क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो चाहे ओपन ऑर्गन पाइप हो, दोनों के अंदर जो स्ट्रेंडिंग वेव बन रही है या जो अपन वेव भेज रहे हैं वो एक्चुअली साउंड वेव है। साउंड वेव का मतलब क्या है कि एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब एयर कॉलम है, सिंपल। वहां पे कोई स्ट्रिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं। तो अगर जो ओपन एंड होगा, जिस तरफ से ओपन है ऑर्गन पाइप, जैसे ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर तो दोनों तरफ से ओपन होता है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर एक तरफ से ओपन होता है। तो होता क्या है, जैसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो जैसे कुछ इस टाइप से चल रहा है, तो यहाँ पे ये मैंने एंटी नोड बना दिया, और यहाँ पे तो ये एक्चुअली क्या है, एयर कॉलम है, और यहां तक मेरा जो है पाइप है। तुम खुद लॉजिकली सोचो, क्या तुम इस एयर के पार्टिकल्स को या एयर के कॉलम को एग्जैक्टली जहां तक अपना पाइप की लेंथ है एग्जैक्ट वहां पे तुम लिमिट कर सकते हो क्या? थोड़े बहुत तो एयर के पार्टिकल्स बाहर भी वाइब्रेट करेंगे ना, कि जो यहाँ वाला पार्टिकल है वो तो ऐसे वाइब्रेट करेगा ना,
थोड़ा बहुत तो क्या इस लेंथ से ये एयर कॉलम बाहर निकल जाएगा। हाँ सर। तो इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, एंड करेक्शन। अब लोगों के दिमाग में ये चीज आई कैसे, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूं, लेकिन अभी ध्यान रखना एंड करेक्शन क्या होता है। एंड करेक्शन का मतलब कि लेंथ तो एक्चुअली इतनी है, पाइप की लेंथ तो इतनी है, लेकिन ये एयर कॉलम थोड़ा सा बाहर निकल गया, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंड करेक्शन ई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंड करेक्शन को इस टाइप से डिफाइन कर सकता हूं कि इन ऑर्गन पाइप, इन ऑर्गन पाइप एट ओपन एंड, ओपन एंड की तरफ ये होगा, क्लोज एंड पे तो पार्टिकल बाहर नहीं जा सकते। एट ओपन एंड पार्टिकल एयर कॉलम, या ऐसे लिख सकता हूं लेंथ ऑफ एयर कॉलम, लेंथ ऑफ एयर कॉलम या पार्टिकल वाइब्रेशन, length of air column is slightly more than length of pipe। ये प्रैक्टिकली अपन ने देखा कि एयर कॉलम की जो लेंथ है वो थोड़ी सी पाइप की लेंथ से ज्यादा आती है, इसी को अपन एंड करेक्शन बोलते हैं। This length is called, this length, this extra length is called end correction, जिसको अपन E से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक्स्ट्रा लेंथ को ही अपन E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकली अपन ने ये देखा कि ये जो एंड करेक्शन आ रहा है, ये अपने डायरेक्टली ध्यान रखना पड़ेगा कि एंड करेक्शन जो आता है वो पाइप की साइज पे डिपेंड करता है, और वो आता है 0.3 इंटू डी। एंड करेक्शन 0.3 इंटू डी होता है, ये अपने को डायरेक्टली ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। 0.3 इंटू डी, डी क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप। पाइप का जितना डायमीटर होता है उसका 0.3 टाइम्स एंड करेक्शन आता है। तो बस एक बार अपन ने समझ लिया कि ऐसा एंड करेक्शन नाम की चीज होती है। अब देखो अपन ने अभी तक जितने फॉर्मूले पढ़े, अगर एंड करेक्शन को मेरे को कंसीडर करना है, एंड करेक्शन के हिसाब से रिजल्ट निकालना है, तो बाकी सारे फॉर्मूले एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, बस लेंथ थोड़ी सी, जो पाइप की लेंथ दे रखी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यानी अब मेरे को बताओ कि इन ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर जो एल इक्विवेलेंट है, मतलब एक्चुअली अपने लिए जो लेंथ का काम कर रहा है, या जिस लेंथ में एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा है, वो लेंथ अब कितनी हो जाएगी, बट बताओ मेरे को, वो लेंथ अब कितनी हो जाएगी। अरे इक्विवेलेंट लेंथ कितनी हो गई, L plus E। एल प्लस ई, वेरी गुड, एल प्लस ई। तो जितने फॉर्मूले हैं उन सब के अंदर अपने को, अगर वो क्वेश्चन के अंदर एंड करेक्शन को कंसीडर करने को बोले, या फिर क्वेश्चन के अंदर अपने को डायमीटर गिवन है, इसका मतलब वो एंड करेक्शन निकालने के लिए गिवन है, तो उस केस में अपने को एल की जगह एल इक्विवेलेंट पुट करना है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल प्लस ई। ऐसे कैसे, सोच के बताओ लॉजिकली कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हुआ, सॉरी ये तो क्लोज के लिए हो गया, एक एंड से जो क्लोज है, जो ओपन ऑर्गन पाइप हुआ, L plus 2E। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब जो दोनों तरफ से ओपन है, तो एयर का कॉलम इधर भी थोड़ा बाहर निकलेगा, उधर भी थोड़ा बाहर निकलेगा, तो टोटल लेंथ कितनी आएगी, L plus 2E। L plus 2E, वेरी गुड।
कि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा एंड करेक्शन आ जाएगा। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली अपन ने को कैसे पता चला वो मैं बताता हूं कि जैसे अपने पास फॉर्मूला था कि फ्रीक्वेंसी का F इक्वल टू, जैसे मैं जो ओपन ऑर्गन पाइप है उस ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फर्स्ट हार्मोनिक की मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली। तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो V/2L होती है, ये होती है। तो मैंने वेलोसिटी मेरे को पता थी, पाइप की लेंथ मेरे को पता थी, तो मैंने इससे फ्रीक्वेंसी निकाली। तो एक्चुअली जितनी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए थी, मतलब मैंने सोनोमीटर ये अपना जो ट्यूनिंग फॉर्क है उससे फ्रीक्वेंसी मैच करवा दी, और जितनी एक्चुअली फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए थी उससे फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम आ रही थी। फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम आ रही तो फिर वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं सकती, वेलोसिटी तो मैंने प्रैक्टिकली सॉल्व कर रखा है। तो फिर मेरे को लगा कि यार लेंथ में कुछ लोचा है, तो लेंथ को मैंने थोड़ा सा चेंज करके देखा, मतलब चेंज इन द सेंस कि लेंथ की वैल्यू चेंज करके देखी। तो लेंथ की वैल्यू थोड़ी सी जो है वो जब मैं इंक्रीज करके पुट करता था तब आंसर सही आ रहा था। तो फिर उस चीज को इंक्रीज्ड लेंथ को अपन ने एंड करेक्शन का नाम ले लिया और L इक्विवेलेंट L+2E पुट कर दिया। ओपन ऑर्गन पाइप है ना, तो ओपन के अंदर L+2E, ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही थी वो मैंने क्लोज के लिए निकाली, ओपन के लिए निकाली और एंड करेक्शन नाम से चीज डिफाइन कर ली, और जो कांस्टेंट आ रहा था उसको एंड करेक्शन बोल दिया E। तो ये प्रैक्टिकली कैसे आया होगा, समझ में आ रही बात? अरे बोलो। यस सर। तो एंड करेक्शन में कोई डाउट नहीं, राइट? तो अपने को ध्यान रखना है जो भी फॉर्मूला अपने को यूज करना है उसके अंदर अगर अपने को एंड करेक्शन के बारे में कुछ भी बात नहीं करे और क्वेश्चन के अंदर डायमीटर भी गिवन नहीं है, फिर तो अपन एंड करेक्शन को इग्नोर कर देंगे। बट उसने डायमीटर गिवन है या अपने को ऐसा क्वेश्चन के अंदर कोई भी हिंट गिवन है जिसमें अपने को ऐसा लग रहा है कि अपने को एंड करेक्शन को कंसीडर करना चाहिए, तो फिर अपने को वैल्यूज जो है एंड करेक्शन के अकॉर्डिंग निकालनी है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, तो फिर मैं कुछ एग्जांपल करते हैं अब अपन स्टैंडिंग वेव की। इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको रफ कर दूं क्या? यस सर। ठीक है, तो अब एग्जांपल करते हैं अपन। तो अपने को निकालना है कि अपने को गिवन है ओपन ऑर्गन पाइप of length 30 centimeter is vibrating in second harmonic open organ pipe, अच्छा डबल लिख दिया क्या? Open organ pipe of length 30 centimeter is vibrating in second harmonic if, अच्छा ओपन ऑर्गन पाइप जो है उसका अपने को डायमीटर की गिवन है कि D जो है वो लेट्स से कि 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर है, of length 30 centimeter is vibrating in second harmonic if
velocity of if velocity of sound wave is 320 meter per second, then frequency of sound कितनी होगी, ये अपने को निकालना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कितनी होगी? सिंपल 320 upon 0.33. कितनी होगी? 320 upon 0.33. 320 अपॉन 0.33। देखते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ भी नहीं करना है। सब लोग सॉल्व कर लो फटाफट। तो देखो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप है, तो डायमीटर गिवन है, तो मैं एंड डायरेक्शन निकाल लेता हूं। तो इक्विवेलेंट लेंथ आ जाएगी, ओपन ऑर्गन पाइप है तो इक्विवेलेंट लेंथ L प्लस 2e हो जाएगी। L प्लस L कितना है 30 प्लस 2 इंटू E कितना होता है 0.3 इंटू D, D कितना है 0.1। तो L इक्विवेलेंट आ गया अपने पास 30 प्लस 0.3 इंटू 0.1 0.03 हो गया। 0.03 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.06 हो गया, यानी L इक्विवेलेंट 30.06 हो गया सेंटीमीटर। L इक्विवेलेंट आ गया, वेलोसिटी अपने को 320 के बने, और सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सेकंड हार्मोनिक की ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, तो सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होती है V अपॉन 2L का 2 टाइम्स, यानी V अपॉन L, L की जगह L इक्विवेलेंट। L V कितना है 320, L इक्विवेलेंट कितना है? हाँ जूम करो ना बोर्ड पे थोड़ा, क्या हुआ? बोर्ड पे जूम करो। सर वो जूम इन हो गया सर। ठीक है ठीक है, अब ठीक है। हाँ। तो F2 जो है V अपॉन L इक्विवेलेंट हो गया। वेलोसिटी कितनी है 320 मीटर पर सेकंड, L इक्विवेलेंट कितना है 30.06। तो इतनी फ्रीक्वेंसी आएगी, इसको सॉल्व कर लेना, इतनी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो इस टाइप से तुम्हें ना एंड डायरेक्शन को कंसीडर करना, फॉर्मूला बेस्ड था, बस फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने ये ध्यान रखना है। तो इसमें कोई डाउट किसी को? सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें किसी को डाउट? अरे बोलो। नो सर। ठीक है, अब थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, देखो। इधर देखो, क्वेश्चन ये है अपना कि एक ओपन ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ L है, और इसको मैंने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करवाने के लिए
एक जैसे तुम्हें पता होगा अपन ने जो है वो ट्यूनिंग फोक यूज किया, एक ट्यूनिंग फोक यूज किया और इस ट्यूनिंग फोक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज है। ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। और जब अपन ने इसकी इस ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फोक से मैच करवाने का ट्राई किया, तो फ्रीक्वेंसी जब मैच करेगी तब रेजोनेंस हो जाएगा। तो अपने को ये गिवन है कि ट्यूनिंग फोक इज इन रेजोनेंस with organ pipe when it vibrates in second overtone। सेकेंड overtone के अंदर जब ये वाइब्रेट करता है तो उस केस के अंदर ये इसके साथ रेजोनेंस के अंदर, तो लेंथ कितनी होगी ये अपने को पता करना है। वेलोसिटी अपने को गिवन है 320 मीटर पर सेकंड। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि ट्यूनिंग फोक इसके साथ रेजोनेंस है, इसका क्या सेंस है, इसका क्या मीनिंग है? उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी जब ये सेकंड ओवरटोन के अंदर वाइब्रेट करता है तब इसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज के इक्वल है। सिंपल सा मीनिंग है, ये मैंने वहां पे बता रखा है तुम्हें ट्यूनिंग फोक का क्या यूज होता है। चलो तो इसको सॉल्व करो, फिर इसको मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। ये तो सिंपल सा ही है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। पहले इसका सॉल्यूशन बताओ मेरे को, लेंथ की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ। अभी तक कितने लोग कनेक्ट हैं? 34। ओके, जल्दी करो, देखो फोन भी डिस्चार्ज होने वाला है, 15-20 मिनट ही चल सकता है। कंटिन्यू क्लास थी तो सुबह से चार्ज करने का ज्यादा टाइम नहीं मिला। तो ये ओपन आर्गन पाइप है ना? हाँ ओपन, देखने से पता चल रहा है ना यार, दोनों एंड ओपन है ना। ऐसे बनाने से यार, ये क्लोज एंड होता तो ऐसे बनाता हो, इधर से भी साउंड आ रही है, इधर से भी साउंड आ रही है। ओपन ऑर्गन पाइप जल्दी करो, देखो तो मैं बताता हूँ, देखो सिंपल सा है। 16/25 मीटर। कितना? 16/25 मीटर। 16/25। 25। ओके, तो देखो सिंपल सी बात है कि सेकंड ओवरटर्न तो ओपन ऑर्गन पाइप है, तो ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी f1 2f1 3f1 इस टाइप से होती है। ये तो फंडामेंटल हो गया, ये फर्स्ट ओवरटर्न हो गया, ये सेकंड ओवरटर्न है। तो सेकंड ओवरटर्न की फ्रीक्वेंसी 500 के इक्वल है, यानी 500 इक्वल टू 3 into f1। ओपन के अंदर f1 कितना होता है? v/2 है। अपने को एंड डायरेक्शन की कुछ बात नहीं बोली है, इसका मतलब एंड डायरेक्शन को इग्नोर करना है। तो ये हो गया 500 इक्वल टू 3 into v 320/2 into h। तो ये हो गया 16, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो L आ गया अपने पास 16 into 3/50। तो इसको मैं
825 24/25 आ गया क्या? अरे इतना ही आएगा ना? यस सर। तो ये आ गया 0.96 0.96 आ गया और सब कुछ ऐसा यूनिट रिपोर्ट किया मतलब 0.96 मीटर आएगा यानी 96 सेंटीमीटर आ गया यानी इस पाइप की लेंथ 96 सेंटीमीटर होनी चाहिए तभी जो है ये 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस में हो सकता है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अरे बोलो, अरे इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं तो इसका सेकंड पार्ट भी लिखो। मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं या मैं लिख देता हूं, चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना? अरे इसको रफ कर दो ना। यस सर। हाँ तो नेक्स्ट है कि this organ pipe या ऐसे लिख लो one end of this organ pipe is filled with water। इसके एक एंड पे अपन ने वाटर फिल कर दिया है तो अपने को कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ या मिनिमम लेंथ ऑफ वाटर कॉलम फॉर नेक्स्ट रेजोनेंस के लिए नेक्स्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी गेन करने के लिए वाटर लेवल को कितना ऊपर उठाना चाहिए अपने को या वाटर लेवल कितना फिल करना चाहिए या वाटर कॉलम की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो जैसे जो ऑर्गन पाइप था अपने पास ओपन ऑर्गन पाइप, जो पहले ओपन ऑर्गन पाइप था इसके एक एंड पे अपन ने वाटर फिल करना स्टार्ट कर दिया तो अपने को पूछा है कि वाटर लेवल कितना होना चाहिए, इसकी लेंथ L मिनिमम कितना होना चाहिए जिससे अपने को नेक्स्ट रेजोनेंस मिल जाए। मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? बाकी सारे डेटा एज इट इज है। जल्दी करो क्वेश्चन, अभी फोन डिस्चार्ज होने वाला है, जल्दी करो। ये क्वेश्चन एटलीस्ट अपन सॉल्व कर लें। ट्यूनिंग फॉर्क अब भी अपन ने सेम ही यूज किया है, ठीक है ना? बाकी सारी चीजें सेम है। 500 हर्ट्ज जल्दी बताओ। तो मैं सॉल्व करूं क्या? अरे बोलो। देखो इधर ध्यान दो। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये जो अपने पास ऑर्गन पाइप है, एक तरफ मैंने वाटर फिल कर दिया, तो ये अब क्लोज ऑर्गन पाइप है या ओपन ऑर्गन पाइप?
Closed. closed, ये आपको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन गया। तो अपना क्वेश्चन ये बन गया कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, उसकी लेंथ वाटर लेवल मिनिमम चाहिए, यानी लेंथ, इसकी लेंथ मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम लेंथ कितनी हो, ये भाई देखो कम से कम वाटर फिल करना है तो ये लेंथ मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। तो वाटर लेवल का इसकी एयर कॉलम की इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर लेंथ मैक्सिमम कितनी रखूं जिससे अपने को रेजोनेंस मिल जाए, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 500 के इक्वल आ जाए। तो अपने को पता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है इन जनरल Fm वो होती है 2n-1 V/4L। ये 500 के इक्वल ले लेता हूं। तो V पता है मेरे को 2n-1, V कितना है 320/4 into 500 और L अपने को सॉल्व करना है। तो L की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, L की वैल्यूज निकालो फटाफट। N की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो कितनी आ जाएगी, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई सॉल्व करो फटाफट। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से ये 8 टाइम्स, 8 से ये 4 टाइम्स, ये 25 टाइम्स और 4/25 कितना आ रहा है फटाफट बताओ। 2n-1 इंटू कितना आ रहा है बताओ। 0.16. 0.16। इसका मतलब अब n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 - 1 1 0.16 मतलब 16 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड लेंथ कितनी आएगी बताओ, L की इसकी 2 वैल्यू पुट करोगे 3 into 16 3 into 16 कितना हो गया 48 centimeter. 48 सेंटीमीटर। थर्ड 5 into 16 80 centimeter. 80 सेंटीमीटर। अच्छा टोटल लेंथ कितनी थी बताओ, टोटल लेंथ कितनी थी अपने ऑर्गन पाइप की 96 centimeter. 96 सेंटीमीटर। अच्छा इसके बाद अगली लेंथ कितनी आएगी, अगली लेंथ तो 96 से ज्यादा आ जाएगी ना। हाँ सर. इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब मैक्सिमम वाटर ये एयर कॉलम की लेंथ क्या 80 सेंटीमीटर होगी। yes sir, Yes, sir. तो L मैक्सिमम एयर कॉलम ये हो सकती है रेजोनेंस के लिए 80 सेंटीमीटर। तो फिर L मिनिमम ऑफ वाटर कॉलम ये कितनी होगी बताओ 96 - 80 16 सेंटीमीटर। मतलब कम से कम तुम्हें 16 सेंटीमीटर तक वाटर फिल करना पड़ेगा जिससे तुम्हें रेजोनेंस मिल जाएगा। अगर तुम्हें अच्छा इसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछता कि 16 सेंटीमीटर से अगली और वाटर फिल करना स्टार्ट किया मैंने, तो अगली के कितने वाटर लेवल की लेंथ पे अगला रेजोनेंस मिलेगा। नेक्स्ट रेजोनेंस Not possible. कैसे नॉट पॉसिबल, अरे 48 सेंटीमीटर एयर कॉलम की लेंथ होगी तब भी तो रेजोनेंस हो रहा है। एयर कॉलम की लेंथ 48 होगी, यानी वाटर लेवल की लेंथ कितनी होगी 96 - 48। अरे बोलो। yes sir, तो ऐसे तुम वाटर फिल करते जाओ, मेरे को बताओ कि मैक्सिमम वाटर लेवल की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लेंथ 80 कितनी हो centimeter. सकती है 80 centimeter, 80 centimeter. 80 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे तो एयर कॉलम की मैक्सिमम मिनिमम पूछे या वाटर लेवल की मिनिमम मैक्सिमम पूछे, क्या दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। yes sir, चलो ठीक है, तो अभी चलो ठीक है, मेरा फोन अभी
स्विच ऑफ होने वाला है। तो इवनिंग में अपन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, आज अभी तक इतना भी पढ़ेंगे, तो उसमें अपन बाकी कवर करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो फिर मैं क्लास को एंड करता हूँ, 1% ही बचा है बस बैटरी इसकी। ठीक है, हाँ अपन एक बार है ना थोड़ा सा, जैसे यत्नेश पूछ रहा है कि डाउट्स, अपन डाउट्स है ना जल्दी लेंगे, बस थोड़ा सा ये चैप्टर इवनिंग खत्म को करके कितने बजे? मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा। अरे मैक्सिमम 96 नहीं होगी यार, 96 वाटर फिल करोगे तो एयर कॉलम कहाँ जाएगा? किसी ने पूछा है कि मैक्सिमम बोला है कि मैक्सिमम 96 होगी, 96 कैसे होगी? 96 होगी तब तो ओपन ऑर्गन पाइप बन जाएगा, फिर तो वाटर बिल्कुल वाटर लेवल 0 आ जाएगा। अपने को तो वाटर लेवल फिल करना है ना, वाटर लेवल कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, और भी कुछ डाउट है तो मेरे को पूछ लेना, अभी मैं एंड कर रहा हूँ।